मेरा एक सपना है। हमारे नेताजी बैठे हैं, आप नेता हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं। हमारा एक सपना है, पता नहीं कौन सा नेता मेरे सपने को पूरा करेगा। मेरा एक सपना है कि भारत ऐसा हो, मैं एक भारत का सपना अपने भीतर लिए बैठा हूं। किस किस को अपना सपना सुनाऊं? मेरा सपना है कि मैं ऐसे भारत को देखना चाहता हूं। भारत में तीन, ये बिहार की बात नहीं है, संपूर्ण भारत की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें पूरा भारत है। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत ऐसा हो। मेरे तीन सपने हैं। पहला सपना कि भारत की शिक्षा ऐसी हो कि मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठकर पढ़ें एक स्कूल में। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, करने से सब हो सकता है। अमेरिका जैसे देश सफल क्यों हो गए? क्योंकि वहां बराक ओबामा का बेटा और बराक ओबामा के ड्राइवर का बेटा दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। जहां रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा एक साथ पढ़े, मतलब वो समानता है। लोग कहते हैं ना समानता का अधिकार हो। भाई समानता तो ये है कि आप शिक्षा ऐसी करें कि सारे बच्चों को, चाहे गरीब हो अमीर हो, मैं चाहता हूं शिक्षा पर सबका अधिकार हो और कितना भी पढ़े बच्चा, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आज गरीब आदमी ना पढ़ा नहीं पाता बच्चों को, लाखों की तो फीस है। अब IAS IPS कौन बनेगा बताओ? एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा क्या IAS IPS बन सकता है? बड़ा कठिन है। कहाँ कोचिंग करेगा? लाख की तो कोचिंग है, लाख रुपया की। इसलिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये बात, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पूरे भारत में शिक्षा फ्री हो? सिलेंडर फ्री ना हो साहब, बिजली फ्री ना हो, बिजली का तो पैसा लो, सिलेंडर का पैसा लो, आप सब कुछ का पैसा लो। फ्री होना चाहिए शिक्षा। क्या फ्री होना चाहिए भारत में? जोर से, शिक्षा। दूसरा, भारत में क्या फ्री होना चाहिए? दूसरा, स्वास्थ्य। चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का, छोटा हो बड़ा हो, पूरब हो पश्चिम हो, भारत का कोई भी कोना हो, कहीं भी खड़ा व्यक्ति हो, उसे भारत के कोने कोने में स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अर्थात निःशुल्क, फ्री में, कोई बीमारी से ना मरे। अपनी मौत से कोई मरे तो मर जाए, परंतु बीमारी से ना मरे। सरकार को चाहिए कि वो फ्री की पॉलिसी ना देकर शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सही, सहमत हो? हमारे नेताजी सहमत हैं कि नहीं इस बात से? सहमत हैं? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। करने से सब हो सकता है। हम भारत को इतना शिक्षित कर दें, हम भारत को इतना शिक्षित कर दें, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं कर दें। और देखो, माना कि टाइम लगेगा, पर शुरुआत आज होगी तो 10 से 15 साल में सब हो सकता है। 20 साल में सब कुछ हो सकता है। यदि आपके अंदर कर गुजरने की भावना है तो सब होगा। लेकिन हमारे देश में क्या है भाई? हमारे देश में ना नेताजी भ्रष्टाचार बहुत है। क्या बहुत है? आप लोग बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ये घटना केवल बिहार की नहीं है, पूरे देश की एक घटना है। शायद आपके द्वारा ऊपर ये बात जाए। आज क्या होता है ना, सड़कें बनाते हैं और 4 महीने बाद खोद देते हैं। अरे सीवर की लाइन भूल गए, फलानी लाइन भूल गए। अब बताओ, 1000 करोड़ रुपया में सड़क बनी या 500 करोड़ में सड़क बनी या 100 करोड़ में सड़क बनी, और आपने बनाई और 4 महीने बाद खोद दी।
ये बात सही है कि नहीं नेताजी? सही है, हाँ या ना? मैंने कितने शहरों में देखा है कि सड़क बनाते हैं और 4 महीने बाद खोद देते हैं। आप लोग एक्शन नहीं लेते उन पर। ऐसे मूर्खों को क्या दंड है? अरे सीवर की लाइन पहले काहे नहीं डाली? पहले क्यों नहीं किया? बनाया फिर खोद दिया, तो वो पैसा कोई तुम्हारे बाप का था जो बर्बाद कर दिया? देश की जनता का टैक्स का पैसा था। अब दूसरी बार फिर सड़क बनेगी तो फिर उतना ही पैसा लगेगा। तो मेरा सवाल सारे नेताओं से है कि भाई सड़क ऐसी बनाओ कि कम से कम 50 साल तक उसे पलट कर ना देखना पड़े, तब तो विकास होगा। और हमारे यहाँ सड़कें ऐसी बनती हैं कि पहली बारिश आई तो सड़क बह गई, बाढ़ नहीं आई, केवल बारिश। क्यों? हमारे यहाँ एक कहावत है नेताजी, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो सस्ते लोगों को क्यों ठेका देते हो? अच्छे लोगों को दो ठेका, जो अच्छी बनाए सड़कें वड़के। वैसे आपका दोष नहीं है, जो ये सब कार्य करते हैं बड़े मंत्रिमंडल जो साइन करते होंगे, उसका काम है, उनका काम है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए हमारा देश नुकसान में जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? किससे नुकसान है? भाई एक काम को यदि मैं 4 बार करूंगा तो नया काम कब करूंगा? भाई एक बार सड़क बनाओ, 50 साल की गारंटी वाले को ठेका दो। भाई तू 50 साल की गारंटी लेगा, यदि बिगड़ेगी तो तू ही बनाना, हम पैसा नहीं देंगे। ऐसे आदमी को ठेका दो। तरीके से काम हो साहब, जो विकसित हो, जो विकास हो, जिम्मेदारी से काम हो। तू 2 रुपए ज्यादा ले ले, पर काम ठीक करना, मिलावट वाला ना कर देना, तब जाके देश का भविष्य बनेगा। यदि भ्रष्टाचार रहा कि बस मेरा जेब भरना चाहिए, तो अभी 50 साल और विकास ना होगा भारत का, और अभी पीछे जाएगा। जब तक विचारधाराएं नहीं बदलेंगी और निजी स्वार्थ खत्म नहीं होगा। निजी स्वार्थ, मेरे लिए सर्वोपरि है मेरा देश, मेरा देश का विकास ही मेरा विकास है। मैं अपना विकास करूं और देश का विकास ना हो तो मेरे अकेले के विकास होने से कुछ ना होगा। लेकिन आजकल तो लोग बस अपना अपना विकास देख रहे हैं। राष्ट्र के विकास पर नजरें कम लोगों की हैं। अभी वर्तमान में कुछ नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम से सहमत हूं, पर जिस तरह से सड़कें बना के खोद देना है ये सब गलत है। मुझे बड़ा कष्ट होता है ये सब सुन करके और ये सब देख कर। मैं तो खुद आंखों से देखता हूं। इन सब चीजों को रोक कर ना पैसे का बहुत सही उपयोग किया जाए। सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, सारे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य दिया जाए। जब सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। सब शिक्षित होंगे ना, सबका अपना जब बुद्धि होगी तो वो नौकरी के पीछे ना भागेंगे, वो अपना बिजनेस भी कर पाएंगे, व्यापार भी कर पाएंगे। आज सबको नौकरी चाहिए। नौकरी के पीछे कौन भागता है? जिसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता। जो विकसितवान व्यक्ति है, जिसका मस्तिष्क विकसित हो गया है, वो नौकरी करने वाला नहीं बनता, वो नौकरी देने वाला बन जाता है। माइंडेड है ना, तो वो नौकरी करेगा क्यों? वो नौकरियां देगा, देने वाला बनेगा। तो इस तरह से हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। ये मेरा सपना है कि भारत ऐसा हो। मैंने कहा था कि भारत में गौ हत्या ना हो, भारत में पूरे भारत की नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, भारत की एक अलग तस्वीर हो, भारत की एक अलग पहचान हो, एक अलग भारत हो जो आधुनिक भी हो। पर हमारी जो शिक्षा है, देखिए आज जितने डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, सब विदेशी पढ़ाई पढ़कर बनते हैं। हमारे भारत की पढ़ाई पढ़ के कौन डॉक्टर बना, कौन इंजीनियर बना?
अरे भारत की शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए। भारत की शिक्षा क्या थी? अच्छा बताओ, आज से 1000 साल पहले, लगभग 1000 साल से ज्यादा पहले मंदिर बनाया गया। जगन्नाथ जी का मंदिर बना। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो बना, ये पुराना स्ट्रक्चर तो खड़ा है आज भी, जो आग लगाया खिलजी ने। क्यों, बात सही है? आप लोगों ने देखा होगा जाकर, ये पुराना स्ट्रक्चर है। बताओ, उस समय जिन्होंने ये बनाया, कितने सारे मंदिर बनाए पुराने प्राचीन, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। क्या उस जमाने में इंजीनियर नहीं थे? क्या उस जमाने का आर्किटेक्चर नहीं था? सब कुछ था। वो क्या पढ़कर था? वो वेद पढ़कर, पुराण पढ़कर, जो हमारे दर्शन थे, हमारे उपनिषद थे, हमारी वैदिक पढ़ाइयों के बल पर ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं। कोणार्क मंदिर बना था आज से 1400 साल पहले। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी के पास है। सूर्य मंदिर भी उसे कहा जाता है, तोड़ दिया था बाद में मुगलों ने, तो आज भी उसका ढांचा है। जो नया 10 का नोट है ना, उसमें उसकी फोटो भी छपी है, चित्र भी है। तो ये जो मंदिर है ना, 1400 साल पुराना है। जगन्नाथपुरी का मंदिर सैकड़ों हजारों साल पुराना है। आप रामेश्वरम का मंदिर उठाइए, हजारों साल पुराना है। रंगम का मंदिर उठाइए, हजारों साल पुराना है। मतलब 1000 साल पहले भी ऐसी चीज बनी जो आज की आधुनिकता में नहीं बन सकती। बात सही है? मतलब हमारे यहाँ शिक्षा थी या नहीं? तो जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग तब हुआ, जिस शिक्षा का प्रयोग तब हुआ, आज क्यों ना उस शिक्षा पर पुनर्विचार किया जाए? आज क्यों ना उस टेक्नोलॉजी पर पुनर्विचार किया जाए? हमारे भारत की शिक्षा, क्यों ना अब भारत के बच्चों को भारत का सिलेबस पढ़ाया जाए? क्यों हम इंग्लैंड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं? क्यों हम अमेरिका की शिक्षा नीति लागू करें? क्यों ना भारत की नीति लागू करें? आज दुनिया में कोई कुरान पर रिसर्च नहीं करता, बाइबल पर रिसर्च नहीं करता, सारे वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। आप सब सहमत हैं इस बात से? बोलो, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो वेदों का लोहा तो वैज्ञानिक मान रहे हैं ना। तो जब दुनिया के वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना भारत में वेदों पर रिसर्च हो? क्यों ना वेदों के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली लागू हो? क्यों ना हम उस तकनीक पर काम करें जिस तकनीक से राम सेतु बनाया गया, जिस तकनीक से एक आपने मंदिर सुना होगा दक्षिण में है, एक पहाड़ को खोदकर पूरा मंदिर बनाया। सबसे पहले गुम्मज बनाया, सबसे पहले गुम्मज बना के फिर कॉलम बनाए, बाद में नीचे एक पत्थर पर पूरा मंदिर बनाया। और इतना बड़ा मंदिर कि 5000 लोग उस मंदिर के अंदर खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर। क्या इंजीनियर रहा होगा वो? क्या दिमाग रहा होगा उसका? क्या उसकी गणित रही होगी? हाँ या ना? इसलिए कुतुब मीनार किसने बनाई? भारत ने बनाई कि विदेशियों ने बनाई? बोलो। ताजमहल भारत ने बनाया कि विदेशियों ने बनाया? दिमाग किसका था? भारत का था। टेक्नोलॉजी किसकी थी? भारत की थी। अब देखो क्या क्या बताऊं मैं आपको। द्वारिका, अभी हमारे मोदी जी समुद्र के भीतर द्वारिका की पूजा करने गए थे। द्वारिका मिली कि नहीं पानी के अंदर? बोलो हाँ। वो द्वारिका कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी। आज विज्ञान उस पर रिसर्च कर रहा है कि 5000 साल पुरानी, जो हमारे भागवत जी में लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण जब गए तो द्वारिका पानी में डुबा कर गए, तो पानी में जो द्वारिका डुबाई वो आज मिली। मतलब हमारे वेद पुराण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और यदि सत्य कह रहे हैं तो क्यों ना उस सत्य को समाज तक पहुंचाया जाए? क्यों ना उस सत्य से बच्चों को रूबरू कराया जाए? हम
क्यों हम शेक्सपियर को पढ़ें? अब देखो, विदेशी सिद्धांत कहता है कि आप बंदर की संतान हैं। बताओ, आप बंदर की संतान हो कि ऋषि मुनियों की संतान हो? उत्तर दो। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान है। बंदर से विकास होते होते वो मनुष्य बना। तो आप मानते हो कि आप बंदर की संतान हैं? क्यों मैया? किसकी संतान हो बताओ? बोलो। ऋषि मुनियों की। हम किसकी संतान हैं? जोर से। हाँ, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। आप लोगों का गोत्र है कि नहीं? आपका जो गोत्र है, मतलब आप उन्हीं की संतान हैं, वो ऋषि आपके हैं। तो हम भारत के लोग हैं साहब। हमारा इतिहास केवल 2000 साल पुराना नहीं है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से ही हमारा इतिहास चला हो। 5000 साल पुरानी तो द्वारिका है और 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु है। लाखों साल पुराना इतिहास। इसलिए हम बंदर की नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। किसकी संतान हैं आप लोग? लेकिन अब सिलेबस में आएगा कि आप किसकी संतान हैं, तो आपको लिखना पड़ता है बंदर की, वरना नंबर कट जाएगा। तो लिखना तो वही पड़ेगा, लेकिन जान लो कि वो सब गलत पढ़ाया जा रहा है। गलत पढ़ाया गया, सही पढ़ना सीखो। बदलाव जरूरी है, बदलना जरूरी है। ठीक है।